नमस्कार बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में 10.4 तक कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हमारा 10.5 रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। एडोलसेंट्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवेरीज बिगिन टू प्रोड्यूस गैमेट्स। यानी कोई पर्सन या मेल या फीमेल हो, ठीक है, कब वो कैपेबल हो जाता है रिप्रोडक्शन के? जब मेल में टेस्टिस गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे और फीमेल में ओवेरीज गैमेट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, तो वो कैपेबल हो जाते हैं किसके? रिप्रोडक्शन के। In females, the reproductive phase of life begins at puberty, 10 to 12 years of age, and generally lasts till the age of approximately 45 to 50 years. यानी फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज कब शुरू होता है? 10 to 12 ईयर्स की एज में, और कब तक चलता है ये? 45 to 50 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली, इतना इसका टाइम इंटरवल होता है। फिर नेक्स्ट है द ओवा बिगिंस टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवेरीज। यानी ओवेरीज क्या रिलीज करती है? ओवम को रिलीज करती है, ठीक है, वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, यानी 28 से 30 दिन के अंदर। और फिर वो आगे फर्टिलाइज होके जाइगोट बनता है, ठीक है। द वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग। उस टाइम में यूट्रस की वॉल क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। फिर नेक्स्ट है if fertilization does not occur, the released egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels are shed off। यानी फिर क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइम इंटरवल कितना होता है? 28 to 30 डेज। जब ये स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मेनार्के, ठीक है। और जब ये 45 to 50 ईयर्स की एज में बंद हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम मेनोपोज। फिर नेक्स्ट है बॉय और गर्ल। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। यानी कि बच्चे का जो लिंग है उसकी पहचान कैसे होती है? इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। अब जाइगोट के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, वो क्या करता है? वो डिसाइड करता है कि बच्चे का जो लिंग कैसा होगा। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हर एक इंसान में, हर एक मेल हो या फीमेल हो, उसमें 23 पेयर ही होते हैं अगर नॉर्मल है तो, ठीक है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही होते हैं। अब उसमें से जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो क्या डिसाइड कराते हैं? सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। वो क्या करते हैं? सेक्स को डिसाइड करते हैं, यानी लिंग कैसा होगा, ठीक है। यानी जो फीमेल में है वो जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? एक्स और एक्स होते हैं। लेकिन मेल में क्या होते हैं? वो वाई और एक्स होते हैं, ठीक है। और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेल के स्पर्म में। तो डिटरमाइंड कौन करता है कि लिंग कैसा होगा? वो मेल पे डिपेंड करता है हमेशा। अगर एक्स एक्स से मिलता है तो फिर एक्स एक्स बनता है, ये देखिए, ठीक है। एक्स एक्स से मिलता है तो एक्स एक्स बनता है, यानी लड़की। ये अगर वाई एक्स से जाके मिलता है तो क्या बनता है? एक्स वाई, यानी कि बॉय, यानी लड़का। फिर नेक्स्ट है हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। मतलब इनके अलावा कौन कौन से और हार्मोन्स हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाली है हमारी, सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। फिर है थायराइड ग्लैंड, फिर है एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर थायराइड ग्लैंड क्या होती है? थायरोक्सिन जो प्रोड्यूस करती है हमारे, ठीक है। गोइटर वगैरह बीमारी इसी वजह से होती है। अगर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो गोइटर नाम की बीमारी होती है। एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है? ये हमारे इमोशंस को और स्ट्रेस को बैलेंस करके रखती है। फिर पैनक्रियाज किस लिए होती है? पैनक्रियाज हमारे जो हार्मोन को रिलीज करती है, यानी जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन, वो किस लिए होती है? हमारे बैलेंस बनाने के लिए। अगर किसी की पैनक्रियाज इंसुलिन क्रिएट नहीं कर रही है तो उसको डायबिटीज़ होती है, ठीक है। तो उसको डायबिटीज यानी इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन, ठीक है, हाँ, वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर। अब एक इसमें पूरी एक कहानी दी हुई है किसी पर्सन की। उसमें वो बता रहा है कि एक पर्सन है जिसका नाम काका है, उसको गोइटर है बीमारी। और वो किस लिए हुई है? क्योंकि उसकी थायराइड ग्लैंड इनफ थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। फिर इसी तरीके से है नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन का हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन अगर सही से रिलीज नहीं हो रहा है तो उसको क्या है? डायबिटीज़ है, तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। एड्रेनल्स ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनलिन। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज वेरी एंग्री, एम्बेरस्ड और वरीड। यानी जब ये मेंटल यानी स्टेट होती है, ठीक है, यानी जब कोई ज़्यादा गुस्से में होता है या फिर एम्बेरस्ड होता है या फिर चिंता में होता है, ठीक है। तो एड्रेनल क्या करते हैं? एड्रेनलिन
हार्मोन्स को रिलीज करती है जो कि हमारे बैलेंस बना के रखते हैं। थायराइड एंड एड्रेनल्स सीक्रेट their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones. Pituitary also secretes growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. यानी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करती है जिससे ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्शन भी देती है किसको, थायराइड को और एड्रेनलिन को आगे हार्मोन रिलीज करने के लिए। फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। इसमें क्या है, कुछ हमारे ये फिर क्या कुछ हमारे जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं जो लार्वा में कन्वर्ट होके या फिर फ्रॉग का हमने साइकिल देखा था, तो उनमें क्या होता है, हार्मोन का एक बहुत बड़ा रोल होता है जिससे वो अपना पूरा पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं। जैसे एक फ्रॉग स्टार्टिंग से लेके और पूरा एडल्ट ग्रोथ तक करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हार्मोन्स का रोल होता है। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स। यानी जब हम एडोलसेंस यानी प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, यानी 10 to 12 ईयर्स टू लेके 18 to 20 ईयर्स तक, तब हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए। तो एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और उस टाइम में हमें जो हमारे लिए शरीर के लिए हेल्थी नहीं है उन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। यानी इस टाइम इंटरवल में हमें अपने शरीर की साफ सफाई का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज, यानी फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए और ड्रग्स वगैरह या फिर किसी भी तरीके के ऐब से दूर रहना चाहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।